बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th वाले का फाइनल एग्ज़ाम यानी सेंटअप एग्ज़ाम 2023 चल रहा है। इनका एग्ज़ाम 2024 में होना है, तो उसके उर्दू पेपर का लेकर आया हूँ मैं। उर्दू पेपर का आंसर की आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट रखा हो, सबका यही क्वेश्चन था। एक बार आंसर ज़रूर देख लें, चेक कर लें आपका कितना सही हुआ, और बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी तैयारी कितनी है इसका भी पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 12th के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे, मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे, और साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जो खाका है आपके किताब में, 12th के उर्दू की किताब में, तो उसके बानी कौन है, लिखने वाले कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा फ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है, तो ये ख्वाजा हसन नज़ामी का है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई, वफ़ात के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनकी वफ़ात हुई 1953 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। इंसाइया का मकसद क्या होता है, तो इंसाइया का मकसद होता है जुद्दत तराज़ी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था, तो सभी को पता होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, हुक्म सफ़र। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की, तो सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट, जिसको जॉन गिलक्राइस्ट भी कहते हैं। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, तो टोबा टेक सिंह जो है ये सादत हसन मंटो का अफसाना है, इसमें पागलों के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है, तो मरकज़ी किरदार जो है प्रॉमिस में उसकी माँ अम्मू होती है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है, जिसमें 4 बेटे का जिक्र है। सफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, तो सफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई आप लोग कमेंट करके बताएं। इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल निसाब हैं, यानी आपकी किताब में उनका है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है आपकी किताब में है इनका अफसाना। अगला देखते हैं मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई थी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है, मक्का में। अगला क्वेश्चन देखें। आपको किसी भी 12th के किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। खास करके लैंग्वेज पेपर का हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसका आप PDF ले सकते हैं। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, तो खाका कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है ये फ़रतुल्लाह बेग के बारे में कह रहा है, ये मुंबई में पैदा हुए। अगला देखते हैं रॉक फीलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो ये अमेरिका के व्यापारी थे, तजारती थे। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था, तो ख्वाजा हसन वालिद का नाम था सैयद आशिक अली। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। मजमून किस तरह का अदब है, तो गैर अफसानवी अदब है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरतुन्नबी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सुलेमान नदवी को किस ज़बान में महारत हासिल थी, तो सुलेमान नदवी जो थे वो अरबी, फ़ारसी और उर्दू तीनों ज़बान के माहिर थे, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी भी उनकी अच्छी थी। झेल में वज़ीर आगा की तसनीफ़ कौन है, तो तख्लीकी अमल जो है वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, किसी बच्चे का क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन है, उसका आंसर सही है।
बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है, यानी ट्रांसलेट है? तो किस्सा चहार दरवेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? तो मगरिब से आई, यानी वेस्ट से। मंटो की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो मंटो की वफ़ात जो हुई थी ये लाहौर में हुई थी। ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जिलानी बानो का लिखा हुआ है, ये नावेल से है। जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? तो बदायूं में पैदा हुई, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सफ़ी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था? तो सफ़ी जावेद ने समाजियात में, यानी सोशोलॉजी में किया था। इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक थी? तो वो 4 क्लास तक पढ़ा था, चौथा पास था, बस्ती का काम करता था। टोबा टेक सिंह से लिया गया है। किस अफसानी मजमू के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? इसी ने लिखा है, टोबा टेक सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिकस्ता बुतों के दरमियान, यानी ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ तो हम उर्दू का और भी सेट वाइज क्वेश्चन डालेंगे। रसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद ख़ान है, जो अलीगढ़ के बानी हैं। ग़ुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए थे? ये लिखे गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले तालीमी वज़ीर आलम थे, यानी शिक्षा मंत्री थे, वज़ीरत। ठीक है, तो किला अहमद नगर से। अगला देखते हैं, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो इसका हो जाएगा नजम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? तो ये कानपुर में लिखी गई, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। सरवर की वफ़ात कब हुई? तो सरवर की वफ़ात हुई 1869 ईस्वी में। बैदी की वफ़ात कहाँ हुई? तो बैदी की वफ़ात जो हुई है लाहौर में हुई। अगला देखते हैं, झेल में बैदी का अफसानी मजमुआ कौन है? तो उनका है कोख जली, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में है? तो कामिल इनकलाब, इसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं हिंदी में। नजम शबे कदर के शायर कौन हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद शबे कदर के शायर हैं। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई? तो कब हुई पैदाइश उनकी? 1914 में या 13 में? कमेंट करके बताइए आप लोग। मेरे ख्याल से 14 है। इनमें से कौन नजम अली सरदार जाफ़री की है? तो उसका नाम है मेरा सफ़र। अम्मी हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये हुआ इंदौर में, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगे पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? ये किसकी शायरी का मजमुआ है? अम्मी हनफी की, ऑप्शन बी। खेती कैसी नज़म है? तो खेती आज़ाद नज़म है। ज़रीफ़ाना, पाबंद, मरआ, ये सब नज़म के प्रकार हैं, नज़म के टाइप्स हैं। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो ये थे ज़रीफ़ शायर, यानी ज़रीफ़ाना नज़म लिखा करते थे। बरके कलीशा में किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया गया है? तो अंग्रेज़ी तहज़ीब को। खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाहाबादी को कब नवाजा गया? तो 1897 में, ऑप्शन सी। जफ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? सही आंसर हो जाएगा ज़राफ़तनामा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनावटी शायर को अदबी इस्लाह में क्या कहते हैं? तो मुतशायर कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो पैरोडियाँ लिख दे वह शायर का कौन होता है? तो गमखार होता है मुतशायर का। अगला देखते हैं, यूजुन मुंताले की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही आंसर हम नहीं जानते। अगला देखते हैं, जाहिदा ज़ैदी किस मज़मून की प्रोफेसर थी? तो ये अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए? तो 1797 में पैदा हुए, 1869 में मरे हैं ये।
ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सही? ₹1797। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए मिसरे को मुकम्मल कीजिए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। झेल में किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो जितने हैं मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी, शकील, बदायूनी, सबका है। मीर तकी मीर का नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं। तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। मुझे दिल की ख़ता पर याश शर्माना नहीं आता। मिसरे मुकम्मल शर्माना देखिए ऑप्शन बी में है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, मैंने भी यहीं से पढ़ा है। मंदरजा झेल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है। ठीक है, तो यहाँ पर घना दरख्त के बारे में लिखा है। जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। तो ये याद है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगर आपने बाकी वीडियो इंग्लिश हिंदी वगैरह का नहीं देखा है, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अता काकोई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कता तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है। तो बेटे की मौत पर। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मर्शिया की तमहीद को क्या कहा जाता है। तो चेहरा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। तो मीर बबर अली अनीस। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। तो उर्दू का पहला मरसिया कौन है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आप लोग, नौसरहार हो जाएगा, ऑप्शन ए। निसाब में शामिल जोश मिली आबादी की नज़म है। तो ये आवारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजाज लखनवी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। तो ये आवारा ही हो जाएगा। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है। तो ये वली दक्कनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ग़ुलाम अली राशिक़ अजीम आबादी का ताल्लुक़ कहाँ से थे। देखिए अजीम आबादी इसमें लग गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको। तो सही है अजीमाबाद। अगला मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। कशीदा से है। यहाँ पर कशीदा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कशीदा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तज़हीक रोज़गार क्या है। यह है आपका कसीदा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। साहिर ने यानी साहिर लुधियानवी ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की। तो ये फ़ैयाज़ हरगानवी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इल्म का मुतरादिफ क्या होगा। तो इल्म का मुतरादिफ हो जाएगा दानिश। दानिश माने अकल भी होता है, दानिशमंद, अक्लमंद। आँच आना का मानी बताइए। आँच आना का मानी क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँचना। अगला देखते हैं। अहमद घर जा रहा है, इसमें फेल क्या। फेल मतलब वर्ब, तो जा रहा वर्ब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कुरान क्या है। तो कुरान क्या है, पहले तो इसमें में कैसा इसमें है ये, तो इसमें ख़ास है, यानी इसमें मारफा है। और दूसरा क्या है कि ये इसमें जामिद भी है, तो आंसर डी हो जाएगा। जामिद वैसा इसमें जो न किसी से बना हो न उससे कोई बन सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, इसमें क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर देने वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में जिसको इम्परेटिव कहते हैं, उसी को उर्दू में अमरिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फ़िक्र की जमा क्या होता था, अफकार होता है। सी आंसर इसका हो जाएगा। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है। तो आपने इसम अलम का 5 अक़साम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि जो शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है ख़ास करके मक्ता में, यानी शेर आखिर के 2 अशार में, तो उसे आखिर के अशार में क्या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं।
क्या कहते हैं, तखल्लुस है। अगला देखते हैं ज़हीन तालिब इल्म। तो ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, तो तालिब इल्म के पहले लगा तो ये सिफत बयान कर रहा था, क्या हो जाएगा, सिफत यानी एडजेक्टिव है। भारत रत्न क्या है, तो ये भारत रत्न किसी को दिया जाता है जो सरकार की तरफ से या शहंशाह की तरफ से दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। तो ये खिताब हो जाएगा। तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिलजोई की सही माने क्या है, तो दिलजोई क्या किया जाता है, तसल्ली दी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमारे उस्ताद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है, तो खातून के पहले तालीम याफ्ता लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिफत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अबू बकर किस तरह का नाम है, तो देखिए अबू बकर यानी अबू बकर, अबू माने क्या होता है बेटा, अबू बकर यानी अबू बकर, तो अबू बकर ये रिश्ता बता रहा है, ठीक है। बकर का अबू, अबू बकर, तो जिसमें रिश्ता बताया जाए, जैसे इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, अबू लगा हो, तो इसमें क्या हो जाता है, ये कुन्नियत हो जाता है। ये भी इसमें अलम के अक़साम है। ज़ेल में मीर किस इसमें की मिसाल है, तो मीर तक की, मीर अपना तखल्लुस लगाते हैं, मीर तो तखल्लुस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकरम रोज़ाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इस जुमले में अकरम क्या है, तो सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, तो इसमें फ़ाइल बोलेंगे इसको। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शमसुल उलमा किस इसमें की मिसाल है, तो ये शमसुल उलमा भी जो है ये जो खिताब है। ज़ेल में इसमें मुसग्गर कौन है, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। मुसग्गर का मानी होता है छोटा, तो देखिए यहाँ सब बड़ा, डूबा, किताब, बाग, तो इसका पगड़ी हो जाएगा, इसमें मुसग्गर। बागीचा होता है, बाग का बागीचा होता है, इसमें मुकब्बर मुसग्गर। किताब का किताबचा होता है, ठीक है। डिब्बा का डिब्बी होता है। जेल में इसमें जरफ़ कौन है, तो इसमें जरफ़ दो तरह का होता है, जरफ़ुल मकान, जरफ़ुल जमा। मकान में मकान के बारे में बताया जाता है, जमा में टाइम के बारे में बताया जाता है, जैसे सुबह शाम, वो इसमें जरफ़ुल जमा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाक खाना एक घर है, मकान है जो भी, वो इसमें ज़रफ़ में जरफ़ुल मकान है। मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, ये ज़माने की कौन सी कस्म है, कल लगा करके बोल रहा है जाएगा, तो ये मुस्तक़बिल हो जाएगा यानी फ्यूचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, स्कूल या स्कूल क्या है, तो ये भी इसमें ज़रफ़ है, जो भी घर आ जाए वो इसमें ज़रफ़ होगा। अलम की जमा क्या होगी, तो अलम की जमा आलाम होगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है, शकिया जिसमें शक व शुबा हो, कन्फ्यूजन हो, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, वह लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, कन्फ्यूजन है। वकील की जमा उकला, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस पूछ रहा था, रूह यहाँ पर मुअन्नस है, बाकी सब जो है वो मुज़क्कर है। मुअन्नस मतलब फेमिनिन, स्त्रीलिंग। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो उर्दू रवायत के इस्लाह में बामानी लफ्ज़ को कलमा या मौजू कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं, उसे कुन्नियत कहते हैं, रिश्ता के बिना पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रुबाई की जमा क्या हो गई, क्या होगी, तो रुबाइयात। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। वकूफ़ से सिफत बनाइए, तो इससे वाकफियत हो जाएगा, सिफत। बेवकूफ़ भी होना चाहिए, तो कमेंट करके बताएं। ईदगाह क्या है, तो फिर आ गया जगह, तो इसमें ज़रफ़ हो जाएगा, मकान, जगह। बातिन की जिद क्या होगी, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर दिए, इससे पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाएं, चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए 12th का, तो जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।